हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज जो हम करने वाले हैं, आज एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। देखिए, अगर हमें दो नंबर दिए हों, जैसे नंबर फर्स्ट दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया हमें 2 और सेकंड नंबर दे दिया 4, ठीक है। और साथ ही साथ दे दिया कि एच सी एफ 2 है, एच सी एफ क्या है, 2 है। तो एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, क्या निकालिए, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? तो इस कंडीशन में हम करते क्या हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इनटू यानी कि मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। भाई इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है, 2 और सेकंड नंबर है 4, एचसीएफ गिवन है 2, तो एलसीएम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर एलसीएम की वैल्यू निकालें तो एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, या फिर इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका डायरेक्ट आ जाएगा 4। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अगर आपको दिया होता फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर आपका 12 है और सेकंड नंबर दिया होता 24, ठीक है। फर्स्ट नंबर 12 दिया होता और सेकंड नंबर दिया होता 24, और आपको एचसीएफ दिया होता कि एचसीएफ 12 है, एचसीएफ कितना है, 12 है। तो इनका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, क्या निकालिए, एलसीएम। तब आप क्या करते, सेम फॉर्मूला लगाते, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 12 है और सेकंड नंबर है 24 इक्वल टू एचसीएफ दे रखा है 12 इंटू एलसीएम, ठीक। अब देखिए, अब ये 12 इसके नीचे आएगा तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि जो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। अच्छा, जो फॉर्मूला है ना, ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जैसे 8 दिया होता, 4 2 जा 8, जैसे हम लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ऐसे दिया होता प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कितना दिया हो, 8 दिया हो, कितना दिया हो, 8, और आपको एचसीएफ दे रखा हो, एचसीएफ कितना दे रखा हो, 2, कितना दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो 2। तब आपसे कहे कि एलसीएम निकालो, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यहाँ रखना है, रख दिया, ठीक है। और एचसीएफ की जगह एचसीएफ रखना है और एलसीएम निकाल देना है। तो ये 2 इसके नीचे आएगा, यानी कि 2 इसको डिवाइड करेगा तो कितना जाएगा, 4। तो यानी कि एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर हमें दिया हो, फर्स्ट नंबर 9 दिया हो, ठीक है, और सेकंड नंबर दिया हो 15, साथ ही साथ एचसीएफ दिया हो 3, एचसीएफ क्या दिया हो, 3। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालिए। तो क्या करेंगे हम, वही फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, 9 है और सेकेंड नंबर है 15, उसके बाद एचसीएफ हमें दे रखा है 3 इंटू एलसीएम निकालना है, ठीक। तो इससे कट जाएगा ये 5 टाइम, यानी कि 9 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 5, यानी कि एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम आ गया भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 9 5 की, 45, कितना आ गया, 45। अगर दिया होता, जैसे फर्स्ट नंबर दिया होता
फर्स्ट नंबर दिया होता 24 और सेकंड नंबर 36, ठीक है, और HCF आपको दिया होता 12। तो बताइए एलसीएम क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। आइए क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 8 9 है और उनका HCF 6 है, कितना है 6, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 8 9 एंड द HCF इज 6, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें जो दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है, रेशियो कितना है 8:9, कितना है 8:9। अच्छा, इस रेशियो की जो 8 9 है, 8 9 का अगर HCF की बात करें तो HCF कितना होगा, तो HCF होता क्या भाई, इनका कॉमन डिवाइजर 8 को भी डिवाइड कर रहा हो और 9 को, तो ऐसा कोई कॉमन डिवाइजर है जो 8 और 9 को दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा HCF 1, यानी कि 8 और 9 का HCF कितना है 1। लेकिन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि HCF कितना है 6 है, कितना है HCF 6 है, यानी कि HCF 1 ना हो के कितना होगा 6, यानी कि इसका कितना 1 का कितना टाइम 6 टाइम, यानी कि जो फर्स्ट नंबर होगा ये वो 8 ना हो के इसका 6 टाइम कितना होगा 48, कितना होगा 48। ऐसी जो सेकंड नंबर होगा वो 9 ना हो के इसका 6 टाइम कितना होगा 54। अब कह रहा है कि भाई फाइंड द एलसीएम। आपके पास नंबर आ गए, फर्स्ट और सेकंड नंबर आ गए, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF। अब देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास है 48 और सेकंड नंबर है 54, एलसीएम निकालना है हमने, और HCF अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 6 है। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 नीचे आएगा, यानी कि एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 48 × 54/6, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट कर दो, 6 बन जा और 6 9 जा, यानी कि जो एलसीएम है हमारा आ जाएगा 48 × 9। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आएगा 2, ये 4, ये 3, ठीक है। तो ये 432 हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उन संख्याओं का एलसीएम 48 है, तो उन संख्याओं का योग बताना है कि वो जो संख्या होंगी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर उनका सम क्या होगा। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड द एलसीएम इज 48, फाइंड द सम ऑफ दोज टू नंबर्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको जो रेशियो गिवन है, रेशियो क्या है 3:4। बात करें कि आपको एलसीएम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 3 बन जा 3 और 4 आ गए 4 बन जा 4, यानी कि जो एलसीएम आया कितना होगा 3 × 4 कितना हो गया 12। एलसीएम कितना आया 12, 3 और 4 का एलसीएम कितना आया 12। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें एलसीएम कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 48, यानी कि 12 का कितना टाइम 4 टाइम, एलसीएम कितना है 48, 12 का कितना 4 टाइम, यानी कि फर्स्ट नंबर 3 ना हो कि कितना हो जाएगा इसका 4 गुना, यानी कि 4 टाइम 12, और सेकंड नंबर 4 ना हो के इसका 4 टाइम 16। अब आपसे कह रहा है कि जो सम ऑफ टू नंबर्स बताने हैं, ये जो नंबर आया इन दोनों का सम क्या होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर 12 दूसरा नंबर 16, तो 6 और 2 8 हो गया और 1 1 2, यानी कि जो आपका आंसर आया कितना आ गया 28, कितना आ गया 28, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेकंड नंबर बताना है आपको क्या होगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड द एलसीएम इज 180, फाइंड द सेकंड नंबर। तो देखो आपको रेशियो जो गिवन है, रेशियो कितना है, रेशियो गिवन है 3:4। बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम हमें दिया हुआ है 180, कितना दिया हुआ है 180, तो 3:4 का एलसीएम निकालें कितना आ जाएगा 3 बन जा 3 और ये 4 हो गया 4 बन जा 4, ठीक है।
तो एलसीएम क्या है, कितना आया इसका, एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 4, कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें एलसीएम है 180, इन दोनों का एलसीएम कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180। तो 12 से इसको डिवाइड करो कितने टाइम, 15 टाइम, यानी कि जो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर कितना होगा 4 ना हो के इसका 15 टाइम 60 होगा, क्या कितना होगा 60, यही पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्या होगा, दूसरी संख्या आप कितनी होगी 60। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम दे रखा है 300, तो छोटी संख्या क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर आपने बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जब रेशियो आपका 3:5 हो और एलसीएम दे रखा हो 300। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो हमारे पास है 3:5, बात करें कि एलसीएम, तो एलसीएम 300 गिवन है और 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 होगा, भाई 3 बन जा और ये 5 रह गया और 5 बन जा, ठीक है। यानी कि जो एलसीएम कितना है हमारे पास 3 इंटू 5, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 15 आपका एलसीएम आ गया है। तो इनका एलसीएम क्या है 15, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें एलसीएम कितना है इनका दोनों नंबरों का 300, कितना है 300, और 15 से इसको डिवाइड कितना 20 टाइम, यानी कि कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो नंबर 3 फर्स्ट नंबर 3 ना होके कितना है इसका 20 गुना यानी कि 60। तो ये और ये वाला नंबर कितना है इसका 20 गुना ये 100 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा है कि छोटा नंबर क्या होगा, भाई देखो 60 और 100 में आपका 60 नंबर छोटा है, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 60, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता इसी में, अगर पूछ लिएगा कि बिगेस्ट नंबर क्या है, बड़ा वाला नंबर क्या है, तो आपका 100 हो जाता। अभी फ़िलहाल तो आंसर ये है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि तीन संख्याएं 5, 7, 9 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम दे रखा है 1260 1260, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। बिगेस्ट नंबर आपसे पूछ लिया गया है इस बार। कह रहा है इफ़ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5, 7, 9 एंड देयर एलसीएम 1260, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व। आपको रेशियो दे रखा है 5:7:9, एलसीएम कितना है 1260, और यहाँ बात करते हैं 5, 7 और 9 का एलसीएम कितना है, भाई 5 बन जा 5, 7 एंड 9, 7 बन जा 7, ये 9 हो गया। अच्छा 9 बन जा, यानी कि जो एलसीएम आया 5 इंटू 7 इंटू 9, एलसीएम कितना आ गया 5, 7 इंटू 9, यानी कि ये हो जाएगा 315, कितना हो जाएगा 315, एलसीएम आ गया 315, इनका एलसीएम कितना आया 315। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें कि जो हमें एलसीएम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1260, कितना है 1260, इसका कितना टाइम 4 टाइम, इससे इसको डिवाइड करो कितने टाइम 4 टाइम, यानी कि फर्स्ट नंबर 5 ना हो गया इसका 4 टाइम कितना होगा 20, और सेकंड नंबर 7 ना हो गया इसका 4 टाइम कितना हो जाएगा 28, और थर्ड नंबर भी है इसका 4 टाइम कितना होगा 36। और आपसे पूछा है बिगेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो 36 होगा, कितना होगा 36। इधर देखिए 20, 28, 36 आपका सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं यदि तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में हैं और उनका एचसीएफ दे रखा है 35, तो कह रहा है लाशा क्या होगा उनका, ठीक है। यानी कि एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। इफ़ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2, 3, 5 एंड देयर एचसीएफ दे रखा है 35, फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर, ठीक है। तो देखिए जो हमें गिवन है रेशियो 2:3:5, ठीक है, ये गिवन है। बात करें कि एचसीएफ है 35, तो 2, 3, 5 का एचसीएफ कितना होगा, 2, 3, 5 का एचसीएफ की बात करते हैं। भाई एचसीएफ क्या होता है कि कॉमन डिवाइजर, 2, 3, 5 का ऐसा कोई कॉमन डिवाइजर है जो सबको डिवाइड करे, इसको भी इसको, तो कुछ कोई भी नहीं है, यानी कि 1 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1।
यानी कि इनका जो HCF है कितना है 1, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF ये नहीं है, कितना है 35, तो 35 है, यानी कि 1 का कितना गुना 35 गुना, इसलिए फर्स्ट नंबर 2 ना हो के 2 का 35 गुना यानी कि 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो आपसे एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 70 इंटू 3 इंटू 5, तो यानी कि ये आ जाएगा ठीक है 1050, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल आपको दे रखा है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दे रखा है 24। उसके बाद कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ टू नंबर्स इज 24 और डिफरेंस दे रखा है द नंबर इज फाइंड 2 नंबर। ठीक है, तो देखो ऑप्शन से निकालेंगे तो भाई इनका डिफरेंस भी 2 है और इनका भी डिफरेंस 2 है और इनका ये, लेकिन कह रहे हैं कि दोनों का जो गुणनफल है ना 24 है। तो देखो बात करते हैं, अगर ये वाला नंबर लेते हैं लास्ट 6 और 4 वाला, तो 6 और 4 का जब HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे HCF, तो HCF क्या होता है भाई, कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। ये 6 और 4 को 2 डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा और 2 2 जा, तो इसका जो HCF आया, HCF कितना आया 2 आया। भाई एलसीएम की बात करें तो 3 से कर दो, अब 3 बन जा और 2, फिर 2 से कर दो, यानी कि जो एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 2। भाई इसकी मल्टीप्लाई हो, 3 2 जा 6 2 जा 12। अब देखो HCF और LCM, HCF आया 2 और LCM आया 12, तो इनका गुणनफल क्या 24 है। भाई 2 और 12 की मल्टीप्लाई की जाए तो 24 आ रहा है, यानी कि राइट है। और दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, यानी कि 6 और 4 का डिफरेंस कितना है, 6 माइनस 4 का डिफरेंस कितना है 2, ये भी राइट है। तो वो संख्याएं क्या होंगी आपकी 6 और 4 हो गई। ठीक है, यानी कि आपका 3 वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। कह रहे दो संख्याओं का अनुपात रेशो दे रखा है आपको 7:9 है, जबकि दोनों का डिफरेंस जो अंतर दे रखा है 10। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का मासा जो आपका HCF है वो क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:9, द डिफरेंस दे रखा है आपको। ठीक है, बहुत द नंबर का 10, तो कह रहा है HCF फाइंड आउट कीजिए दोनों नंबर का। तो सबसे पहले आपको जो रेशियो गिवन है, और रेशियो है 7 और 9 का, रेशियो है 7 9 का। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 है। इन यहाँ से देखें इनका डिफरेंस कितना है 2, भाई 9 माइनस 7 कितना डिफरेंस है 2, लेकिन क्वेश्चन का कौन कह रहा है 2 नहीं है, ये 10 है, यानी कि इसका 5 टाइम, ये 5 गुना। तो जो फर्स्ट नंबर है वो 7 ना हो के इसका 5 टाइम कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा इसका 5 टाइम, 9 ना हो के इसका 5 टाइम 45। अब पूछा है ये जो नंबर हैं इनका HCF क्या होगा, इनका HCF क्या होगा। तो निकाल लेते हैं भाई 45 और 35 का HCF निकाल लेते हैं। तो HCF भाई कैसे निकालेंगे, कॉमन डिवाइजर। भाई 35 और 45 का कॉमन डिवाइजर बताइए। आप कहोगे 5 है कि 5 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी। अब बताइए 7 और 9 का कोई कॉमन डिवाइजर है जो 7 को भी डिवाइड करे और 9 को, तो कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। ठीक है, इसलिए जो आपका HCF है कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा 5। यही पूछा था क्वेश्चन में कि HCF क्या होगा। ठीक है, दोनों नंबर का HCF कितना होगा 5 होगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेष बचे। What is the smallest number which when divided by 12, 15, 16 leaves remainder 7, 10 and 11 respectively। ठीक है, तो देखो हमें जो गिवन है ना, हमें जो दिया है, कह रहा है कि 12, 15 और 16। ठीक है, जैसे भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचता है 7, 10 और 11। एक काम कीजिए, इसका 12,
15 और 16 का एलसीएम निकालिए। देखिए 2 6 जा, ये 16 हो गया, और 2 8 जा, अब ये 2 3 जा 6, ये 15 है, ठीक है, कितना है 15 आ गया, और 2 4 जा 8, अब 3 से कर लीजिए, 3 बन जा, ये 15 हो गया, 3 5 जा 15, ये हो गया 4, अब 5 से कर लीजिए, 5 बन जा, अब 4 रह गया, अब 2 से करिए, ठीक है, अब 2 से करिए, तो यानी कि जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो देखिए 5 2 जा 10, ठीक है, 10 लिख लिया, 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3, ये तो बचा भाई, ये हो गया 80 और 80 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे कितना 240। तो एलसीएम हमारे पास आ चुका है 240। एलसीएम कितना आया 240, एलसीएम आया 240। लेकिन इनका गैप देखिए 12 और 7 का गैप कितना है 5, और इनके अंतर कितना है, इसका भी 5, और 16 और 11 का अंतर कितना है 5, इसलिए 240 माइनस 5, यानी कि जो नंबर क्या हो जाएगा 235। कितना आएगा आंसर, वह छोटी संख्या क्या होगी 235, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है भाई सबसे बड़ी संख्या है जिससे 7 2 9 और 9 0 1 से भाग देने पर, ठीक है, क्रमशः 9 और 5 होंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच कैन बी डिवाइड बाय 7 2 9 एंड 9 0 1, द रिमाइंडर विल बी 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें जो गिवन है 7 2 9 और 9 0 1, ठीक है, से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 9 और 5, 9 और 5। अच्छा इनका गैप की बात करें तो इसका गैप कितना है, ये है 5 ना, 8 9 6, और इसका गैप कितना है, ये है 7 20, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए 7 20 और 8 96, ठीक है, इनका एचसीएफ निकाल दी। एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों का कॉमन डिवाइजर इसका और इसका कॉमन डिवाइजर क्या होगा, तो देखो 2 2 से करेंगे तो 2 3 जा और 2 6 जा, ठीक है, और 2 4 जा 2 4 जा 2 8 जा, उसके बाद 2 से 2 1 जा 2 8 जा 0, और 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर कर देते हैं 2 से 2 9 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा और 2 2 जा, फिर देखते हैं 2 से जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 2 5 जा और 2 6 जा, तो ये आया। अच्छा फिर देखो कॉमन डिवाइड 45 और 56 का कोई कॉमन डिवाइडर है तो दोनों को डिवाइड करे, 45 को 56 को, तो नहीं है, तो ये आपका जो एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।